प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। बीए पार्ट फर्स्ट, द्वितीय प्रश्न पत्र, हिंदी गद्य। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैंने पूर्व में आपको हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, जो आपके यहाँ एक चैप्टर है, एक इकाई है, उस इकाई में है, तो इसमें उपन्यास परिभाषा और स्वरूप और उपन्यास के प्रमुख प्रकार, इन पर मैंने आपके साथ चर्चा की और उसकी पीडीएफ और वीडियो आपको प्रेषित किए। आज मैं उपन्यास के रचना विधान की, उपन्यास के कौन कौन से ऐसे प्रमुख तत्व हैं जिन तत्वों से उपन्यास का संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने उभर कर सामने आता है। तो उपन्यास के प्रमुख तत्व क्या हैं या उपन्यास का रचना विधान क्या है, इस पर आज मैं आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले उपन्यास के प्रमुख तत्व क्या हैं। तत्व से क्या अभिप्राय है? तत्व शब्द से क्या अभिप्राय है? यह वह उपकरण अथवा घटक है जो किसी वस्तु के निर्माण में सहायक होता है। तो उपन्यास के भी तत्व हैं और घटक हैं जिनके द्वारा उपन्यास का संगठन होता है। उपन्यास निम्नलिखित कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य, इन सभी घटकों से मिलकर या तत्वों से मिलकर उपन्यास का संगठन होता है और उपन्यास बनता है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है कथावस्तु। कथावस्तु उपन्यास का मेरुदंड माना जाता है और कथावस्तु का आधार होती है कथा, कहानी। कथावस्तु और कथा परस्पर भिन्न होती हैं। कथा में काल क्रमानुसार घटनाओं का वर्णन होता है। कथा वस्तु भी घटनाओं का कथन है, किंतु इसमें निहित रहस्य पर अधिक बल रहता है। श्री नारायण अग्निहोत्री के अनुसार राजा मरा और उसके बाद रानी मर गई, ये कथा है। राजा मरा और शोक से रानी मर गई, ये क्या है? कथा वस्तु। इस प्रकार से इस कथा वस्तु का निर्माण किया जाता है। कथा की प्राण है उत्सुकता और कथा वस्तु की जिज्ञासा, ये कथा वस्तु के प्राण माने गए। कथा में हमारा ध्यान होता है आगे क्या हुआ, पर कथा वस्तु में हमारा ध्यान होता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, आगे क्या हुआ नहीं, ऐसा क्यों हुआ। तो इस प्रकार से कथा वस्तु की घटनाओं को संयोजित किया जाता है। कथा वस्तु की घटनाओं में सामंजस्य होता है, उनमें उचित अनुपात होता है। एक घटना दूसरी घटना से निकलती प्रतीत होती है। संगठन के अभाव में घटनाएं कथा बन सकती हैं, पर कथा वस्तु नहीं। अतः कथा वस्तु से अभिप्राय है घटनाओं का कुशल संगठन। अब कथा वस्तु के गुण हैं, उनमें सबसे पहला गुण है संबद्धता, अर्थात सब एक दूसरे से परस्पर संबंध होने चाहिए, इसलिए किसी प्रकार की उसमें अनियंत्रण या भीड़ की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा है मौलिकता, जिस कथा वस्तु में जितनी मौलिकता होगी वह कथा वस्तु उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। तीसरा है सत्यता। उपन्यास में सत्यता का गुण अथवा तत्व पाठकों में रचना के प्रति विश्वास पैदा करता है, इसलिए सत्यता भी उसने होनी चाहिए। साहित्य में सत्य से अभिप्राय ऐसा चित्रण जो मानव जीवन के आधार पर किया गया हो, इससे साहित्य में प्रकट होता है। भले ही कथा में वर्णित नाम, दिनांक, स्थान आदि वास्तविक न हो, किंतु उसमें जो कुछ प्रस्तुत किया गया हो वह मानव जीवन पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार से उसमें सत्यता होनी चाहिए। अगला है रोचकता। यद्यपि साहित्य के सभी रूपों का उद्देश्य मनोरंजन करना होता है, किंतु उपन्यास तो विशेष रूप से मनोरंजन प्रधान होता है। अतः उपन्यास की कथा वस्तु में रोचकता का गुण होना आवश्यक है और रोचकता के लिए कौतूहल और नवीनता अपेक्षित है, जरूरी है। इसलिए रोचकता भी प्रत्येक उपन्यास की कथा वस्तु में होनी चाहिए। इस प्रकार से कथा वस्तु में ये चार चीजें होनी चाहिए। कौन सी? संबद्धता, मौलिकता, सत्यता, रोचकता।
अब उपन्यास का दूसरा तत्व आता है चरित्र चित्रण। उपन्यास में चरित्र चित्रण सर्वथा महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व और उसकी पहचान उसके चरित्र में ही निहित होती है। चरित्र द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व को जाना जा सकता है। चरित्र में मनुष्य का ब्रह्म, बाहरी और आभ्यंतर दोनों भाव समाहित होते हैं। इसलिए मनुष्य का आकार, प्रकार, वेशभूषा, आचार विचार, रहन सहन, चाल ढाल, बातचीत के विशेष ढंग, तकिया कलाम, संबोधन आदि और कार्यकलाप भी आ जाते हैं। आभ्यंतर में इन सब बातों द्वारा अनुमेय होता है। पात्र के आभ्यंतर का चित्रण उसके ब्रह्म के चित्रण की तुलना में अधिक कठिन होता है। इस प्रकार से पात्रों का चरित्र चित्रण चाहे जिस रीति अथवा शैली से किया जाए, उसमें अनुकूलता, संगति, स्वाभाविकता अवश्य होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक उपन्यासकार को चाहिए कि पात्रों की प्रकृति के अनुकूल उनको चलने दें। उनके चरित्र में जैसा कार्य विकसित हो, उसे वैसा ही काम लेना चाहिए। तो इस प्रकार से चरित्र चित्रण भी उपन्यास का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। नंबर तीसरा तत्व आता है कथोपकथन। पात्रों में परस्पर जो वार्तालाप होता है, एक पात्र दूसरे पात्र से जो संवाद स्थापित करता है, बात कहता है और सुनता है, उसको कथोपकथन कहा जाता है। इसमें या इसका कथा वस्तु और पात्र दोनों से ही संबंध होता है। पात्रों के व्यक्तित्व के उद्घाटन और कथाक्रम के विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कथोपकथन परिस्थिति और पात्र के बौद्धिक विकास के अनुकूल होना चाहिए। कथोपकथन की भाषा तथा उसमें व्यक्त विचारों के पात्रों के अनुकूल न होने से उसमें अस्वाभाविकता आ जाती है। इसलिए कथोपकथन में परिस्थिति के अनुकूल गंभीर, ओज और माधुर्य गुण होने चाहिए। इसमें सार्थकता एवं संक्षिप्तता के गुण भी जरूरी हैं। इस प्रकार से कथोपकथन भी उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। इसके बाद आता है चौथा तत्व वातावरण, कि हम किस वातावरण का चित्रण अपने उपन्यास के अंतर्गत कर रहे हैं। तो उपन्यास में चित्रित मानव स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं होता, क्योंकि उस पर उस वातावरण का प्रभाव भी होता है। उपन्यास में मानव के चरित्र चित्रण के साथ साथ वातावरण का चित्रण पृष्ठभूमि के रूप में बहुत ही आवश्यक है। वास्तव में कथा के सभी तत्वों, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, उद्देश्य, भाषा शैली, देश काल का मिलाजुला साथ होता है। वातावरण की परिभाषा देते हुए कहा गया है, कथानक की गतिविधि, पात्रों का व्यक्तित्व, कहानी का देशकाल अर्थात वह जिस स्थान पर और जिस समय घटना होती हुई बताई गई है, कहानी की भाषा शैली तथा कहानीकार के रूप में अर्थात कहानी पढ़ते पढ़ते जिस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करने की चेष्टा करता है, उस प्रक्रिया का नाम वातावरण कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक उपन्यास के संदर्भ में भी समान रूप से ये बात प्रासंगिक होती है। वातावरण में देश काल का विशेष महत्व है। देश काल के अंतर्गत घटनाओं से संबंधित स्थान और समय का वर्णन होता है। प्रकृति वर्णन और स्थानीय रंग देश काल के अंग हैं। स्थानीय रंग में घटना स्थल के दृश्य चित्रण पर भी अधिक बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगला तत्व आता है भाषा शैली। भाषा और शैली दो विभिन्न तत्व हैं, किंतु दोनों के बीच घनिष्ठता के कारण दोनों को एक ही माना गया है। भाषा से अभिप्राय है कथ्य का शब्द रूपी शरीर, और शैली से अभिप्राय है वह ढंग जिसके द्वारा कथाकार अपने विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। भाषा शैली भावों और विचारों की वाहक है। इस तत्व के बिना कथा का रूप धारण नहीं करता है। इस तत्व के समीप होने पर कथा के दूसरे तत्वों की दुर्बलता छिप जाती है, कमजोरी छिप जाती है। इस प्रकार से भाषा शैली भी उपन्यास के तत्वों में प्रमुख स्थान रखता है। फिर अंत में आता है उद्देश्य अथवा जीवन दर्शन। उपन्यास जैसा कि हमने बताया है कि उसका एकमात्र
एकांतिक उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता। मनोरंजन तो उसका मूल उद्देश्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र है जो मार्ग के श्रम को दूर करता है। कथा की घटना, उसके पात्रों के चरित्र तथा वातावरण के उपकरणों का पाठकों के मन पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। इसी प्रभाव को कथा का उद्देश्य कहा जाता है। प्रत्येक कथा का अंतर्निहित उद्देश्य होता है सत्य का प्रतिपादन करना। यहाँ सत्य से अभिप्राय है मानव जीवन का सत्य। प्रत्येक मनुष्य शारीरिक या मानसिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होता है। मैं और तू की भावना के कारण भी एक दूसरे को भिन्न समझते हैं, किंतु भिन्न प्रतीत होने वाले मानव शरीरों में परस्पर एकता का एक अदृश्य सूत्र विद्यमान रहता है। विभिन्न शरीरों को धारण करने वाली आत्माएं उस महान सत्ता परमात्मा का अंश हैं जो तत्व मानव जीवन की अनेकता में एकता के सूत्र की पुनः स्थापना में सहायक होता है। इसलिए सभी उपन्यासों में उद्देश्य और जीवन दर्शन का प्रमुख रूप से महत्व दिया गया है। इसलिए उपन्यास के जो तत्व हैं, इन तत्वों के आधार पर एक उपन्यास का संगठन होता है, उपन्यास की रचना होती है और सभी तत्व उपन्यास में अपरिहार्य हैं अर्थात जरूरी हैं। बिना इन तत्वों के उपन्यास का स्वरूप संगठित नहीं हो सकता है। इसलिए उपन्यास के तत्वों से संबंधित छोटा प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि उपन्यास के कौन कौन से तत्व हैं, उनका परिचय दीजिए। तो ये समस्त उपन्यास के जो तत्व थे, उन तत्वों का परिचय मैंने आज आप सभी को प्रदान किया। धन्यवाद।